जो हमारे खाना जो होता है वो कहाँ पचता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सारे अंग हैं यही सारे अंग डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। ठीक है, इसमें हमारा माउथ आता है, फूड पाइप आता है, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा माउथ में तो हम खाना खाते हैं, तो हमारा डाइजेशन कैसे हो गया माउथ में। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन कैसे होता है माउथ में, हमारे माउथ में आप अभी फिंगर अगर अपने माउथ में डालोगे तो वहाँ एक लिक्विड आपको फील होगा, है ना, जैसे हम हिंदी में थूक बोलते हैं, वो होता है हमारा सलाइवा। क्या होता है, सलाइवा। ठीक है, काफ़ी हद तक हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये सलाइवा ही मतलब एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी हद तक यहीं हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है ना क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो सलाइवा क्या करता है, रिलीज़ करता है हमारे खाने में से। हम जितना चबाएंगे खाने को, हमें क्यों बोला जाता है खाना ज़्यादा चबाओ, क्योंकि जितना हम खाना चबाएंगे तो वो छोटे पीसेस में हो जाएगा, तो हमारे पेट को काम कम करना पड़ेगा, है ना। और क्या होगा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हमारा यहीं से सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा खाना जब छोटे पीसेस में हो गया फिर वो जाएगा हमारे फूड पाइप में। ठीक है, फूड पाइप एक लंबी सी पाइप होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, इसी के जस्ट पीछे होती है एयर पाइप। ठीक है, फूड पाइप के जस्ट पीछे क्या होती है, एयर पाइप, जो कि हमारे नाक से कनेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, फूड पाइप या ईसोफेगस कह लो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा, हमारे पेट में। पेट हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है पेट का, एक मस्कुलर बैग की तरह होता है। ठीक है, हमारे पेट में कई प्रकार के जूसेस निकलते हैं, उससे हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आया समझ में, जो हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे पेट क्या करेगा, पेट कई प्रकार के जूसेस निकालेगा, वो जूसेस हेल्प करेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स को निकलने में। ठीक है, हमारे पेट में कई प्रकार के एसिड भी होते हैं, एसिड तो आप समझते ही होंगे, है ना। तो एसिड क्या करता है, हमारे खाने के साथ रिएक्ट करता है और कई स्मॉल पीसेस में हमारे खाने को तोड़ देता है, हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स निकालता है। यही सेम काम लिवर का भी है, ये भी लिवर हमारे कई प्रकार के जूसेस को रिलीज़ करता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हुए हैं खाने में से उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पर होता है। वो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, ब्लड में। देखो न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, हमारे ब्लड में। ये कौन एब्जॉर्ब करवाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुआ पार्ट हो गया हमारे खाने का, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फेसेस। ठीक है, फेसेस होते क्या हैं, जो हमारे ऐसा पार्ट, यहाँ देखो सभी लोग, जो हमारे फेसेस क्या होता है, जो ऐसा फूड पार्ट्स जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाई है, वो सारा जो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा बन जाता है या इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम फेसेस कहते हैं होते हैं। ठीक है, फेसेस कहते हैं। और ये कलेक्ट कहाँ हो जाता है, हमारे रेक्टम में। कहाँ कलेक्ट होता है, हाँ। उसके बाद फिर एनस के द्वारा हमारा सारा वेस्ट पार्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे आया समझ में आपको।